आपको आज यह जानना बहुत ज़रूरी है कि भाई अंचलाधिकारियों के किस अंचल में कितना आवेदन, कितने प्रतिशत आवेदन रिजेक्ट हो गए। कहीं तो 67-68%, 100 में से 68 आवेदन रिजेक्ट हो गया। और कहीं बहुत अच्छा काम करने वाले कर्मचारी ने क्या किया, उनके पास 6 आवेदन, 100 में से सिर्फ 6% आवेदन रिजेक्ट हो गया। क्या मधुबनी, दरभंगा, बेगूसराय, सर ये क्या चीज़ है, कैसे हुआ? मंत्री जी ने कहा है कि जो अच्छे काम करेंगे वो पुरस्कृत होंगे, और जो सीओ, जो अंचल अच्छा काम नहीं करेगा वो उनके ऊपर विशेष कार्रवाई होगी। तो इस वीडियो में पूरा जान लीजिए कि कैसे क्या चीज़ हो रहा है, कितने % कहाँ रिजेक्ट हुआ और कितने प्रतिशत कहाँ सिलेक्ट हुआ। आपका यह चीज़ नॉलेज में होना बहुत ज़रूरी है। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को। नमस्कार, कैसे हैं आप सब दोस्तों? आज पुनः एक वीडियो आपके सामने लेकर उपस्थित हूँ। वो है बिहार भूमि सर्वे से संबंधित, म्यूटेशन के संबंधित, दाखिल खारिज जिसको कहते हैं। और यह महत्वपूर्ण वीडियो है। बिहार सरकार के नए मंत्री संजय सरावगी का आदेश है, और यह आदेश हैरान परेशान कर देने वाला है अधिकारियों के लिए। तो यह वीडियो आपको पूरा देखना बहुत ज़रूरी है। अगर पूरी वीडियो देखते हैं तो निश्चित तौर पर आपको एक नया जानकारी मिलेगा और आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा कि आप अपने अंचल में जा कर के अपने सीईओ से, कर्मचारी से बात करके अपना काम करवा सके। तो यह वीडियो ज़रूर देखिए और पूरे लास्ट तक, अंतिम तक देखिए। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे पुनः अनुरोध कि भाई आप इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। आप ही का चैनल है और दूसरे तक पहुंचेगा तो ये महत्वपूर्ण जानकारी आपके मित्र मंडली में भी पहुंचेगा। तो आइए शुरू करते वीडियो। बिहार में जमीन म्यूटेशन के नाम पर वसूली से जो वसूली हो रहा है उससे मंत्री भी परेशान है। उन्होंने कहा अब नपेंगे बेवजह आवेदन खारिज करने वाले कर्मचारी अधिकारी। बिल्कुल स्पष्ट निर्देश दिए हैं। क्या दिए हैं आगे जानते हैं। बिहार में जैसे सर्वे का हो हल्ला चल रहा है, जैसे सर्वे का सब कुछ तैयारी में चल रहा है, तो इसके साथ दूसरे भी इस बहती गंगा में हाथ धोने के लिए कर्मचारी और सीईओ वगैरह बिल्कुल नहा रहे हैं, धो रहे हैं अपने आप को। तो बात यह है कि बिहार में अंचल अधिकारियों के ज़मीन म्यूटेशन में मनमानी करने और बेवजह आवेदन में कमियां निकालकर उसे अस्वीकृत कर अवैध वसूली करने के कई मामले सामने आए हैं। इसको लेकर विपक्ष भी लगातार सरकार पर हमला बोल रहा है। अब यह विभाग ने बड़ा एक्शन लिया है। एक्शन तो लिया है, लेकिन ये क्या परेशानी है, कितने वसूली हो रहा है, ये हर किसान जानता होगा। और जिस तरह से हमारे वीडियोस में कमेंट्स आ रहे हैं, अपने परेशानी बता रहे हैं, निश्चित तौर पर मैं तो जानता ही हूँ और मैं आप सबों का दर्द भी समझता हूँ। आगे जानते हैं। अब विभाग ने उन पर कड़ी कार्रवाई करने का फैसला लिया गया। जो कार्रवाई सिर्फ कहने वाली नहीं होगी, पूर्णतः एक्शन में कार्रवाई होगा। सीईओ हो, कर्मचारी हो, जो भी उससे संबंधित है लोग, सबों के ऊपर कार्रवाई किया जाएगा। और उसके लिए सिलसिलेवार तरीक़ा से निरीक्षण सेंटर भी बनाया गया है, जो मैंने उसके बारे में इससे पहले का वीडियो में मैंने बताया है। आपके लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाइएगा उसको देखिएगा, वो भी आपको अच्छा लगेगा। बिहार में जमीन म्यूटेशन के नाम पर हो रहे वसूली, घूसखोरी से भूमि राजस्व मंत्री संजय सरावगी भी परेशान तो है ही, साथ ही नाराज भी है। विभागीय समीक्षा में भूमि राजस्व मंत्री ने साफ तौर पर ऐसे अंचलाधिकारियों पर कार्रवाई का निर्देश दिया है जो छोटे मोटे कारणों के आधार पर रैयतों के आवेदन रद्द कर रहे हैं। अब बेवजह आवेदन खारिज करने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई तो होगी ही। राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री संजय सरावगी ने अंचल अधिकारियों के जरिए ज़्यादा दाखिल खारिज मामलों को अस्वीकृत करने पर कार्रवाई करने को निर्देश भी दिया है कि भाई अगर जो अधिकारी ज़्यादा दाखिल खारिज रिजेक्ट कर रहा है, जिस भी सीईओ ऑफिस में ऐसा हो रहा है, जिस भी अंचल में हो रहा है, उसको संज्ञान लिया जाए और उस पर कार्रवाई किया जाए, उसको पूछा जाए। दाखिल खारिज मामलों में बीते 6 महीने में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला पदाधिकारी पर सख्त नाराजगी जाहिर करते हुए मंत्री ने अनुशासनात्मक कार्रवाई के आदेश दिए हैं। मंत्री ने यह भी कहा है कि छोटे मोटे कारणों की वजह से अंचलाधिकारियों के दाखिल खारिज में के मामले को अस्वीकृत कर दिया जाता है, जिस कारण आवेदनों को निरस्त करने का प्रतिशत काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। और ये क्यों होता है आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। थोड़ा सा अगर माल पानी बढ़ा दीजिए
तब तो आपके सारे आवेदन स्वीकार हैं। अगर माल पानी नहीं बढ़ाइए तो आपके पास इतना कॉज लगा दिया जाएगा, इतने डॉक्यूमेंटेशन आप इसे मांग लिया जाएगा, न राधा के 9 मन घी होगा, न राधा नाचेगी, न आप वो डॉक्यूमेंट्स उपलब्ध करा पाएंगे और न ही आपका दाखिल खारिज होगा। अंततः घूम करके वही आना है कि आप माल दीजिए और कमाल देखिए। तो ये सब लटकाने का मामला, जिसका दाखिल खारिज अगर लटक गया तो समझिए कि इसके अंदर पेच है और वो पैसे पे ही क्लियर होगा। ये सब सारी बातें मंत्री जी के पास पहुंचा है और मंत्री जी कोई आकाश से आए हुए आदमी तो है नहीं, वो भी ज़मींदार है, उसके पास भी ज़मीन है, तो वो भी इस मंत्री बनने से पहले, विधायक बनने से पहले ज़रूर इस मतलब हालात से गुजरे होंगे। तो वो शायद किसान के दर्द को समझता है और समझ करके ऐसा कार्रवाई करने को मजबूर हुए हैं। ऐसे मामले मधुबनी में भी और दरभंगा में अधिक मामले आ रहे हैं। दरभंगा में अधिक मामले खारिज के हैं। अभी तक जो आंकड़े मिले हैं उसमें से खराब प्रदर्शन करने वाले अंचलों में लखीसराय का पिपरिया अंचल सबसे पहले स्थान पर है। लखीसराय का पिपरिया अंचल सबसे पहले स्थान पर है। इस अंचल में अंचलाधिकारियों के जरिए विगत वर्ष में दाखिल खारिज के कुल प्राप्त आवेदन में से 65.12 यानी कि 65.12% आवेदनों को अस्वीकृत कर दिया गया है। अब सोचिए 100 आवेदन में से 65 आवेदन को रिजेक्ट कर दिया। जबकि दूसरे स्थान पर दरभंगा का जाले है, जहां दाखिल खारिज आवेदनों को अस्वीकृत करने का 62.96% है। तीसरे स्थान पर भोजपुर का अगियाँव है, वहाँ 55.21% है। चौथे स्थान पर किशनगंज का ठाकुरगंज 55.15%। पाँचवें स्थान पर जहानाबाद का मौदागंज 53.91% आवेदन खारिज हुआ है। छठे स्थान पर भोजपुर का बढ़ारा 53.52% और सातवें स्थान पर अररिया का जोकीहाट 52.38% आवेदन रिजेक्ट हुआ है। आठवें स्थान पर मधुबनी का जयनगर 50.30 यानी कि 50.30% आवेदन रिजेक्ट हो गया, यानी कि आधा से ज़्यादा रिजेक्ट हुए। नौवें स्थान पर खगड़िया का बेलदौर 50.09% और 10वें स्थान पर दरभंगा का कुशेश्वर स्थान पूर्वी यानी कि 49.62% है। संजय सरावगी ने आदेश दिया है कि इन सभी अंचल अधिकारियों से स्पष्टीकरण की मांग की जाए, इसके बाद इन पर कार्रवाई की जाए कि आखिर आपने ऐसा क्यों लटकाया। और यह होना चाहिए हर सिर्फ 50% से ऊपर वाले की नहीं, हर 20% से ऊपर वाले अंचलाधिकारियों को भी स्पष्टीकरण पूछना चाहिए कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। और अगर ऐसा वो पकड़े जा रहे हैं, स्पष्टीकरण सही से नहीं दे पा रहे हैं, तो निश्चित तौर पर उनको कार्य से मुक्त कर देना चाहिए। वहीं मंत्री जी ने कहा काम करने वाले अंचलाधिकारी होंगे पुरस्कृत। ये नहीं कि सिर्फ दंड ही मिलेगा, लेकिन जो काम कर रहे हैं, जो समाज हित में, किसान हित में सोच रहे हैं या वो काम कर रहे हैं, वो पुरस्कृत भी किए जाएंगे। कुछ अच्छे काम करने वाले भी अंचलाधिकारी है, जिसमें कैमूर के नुआव अंचल का प्रदर्शन सबसे अच्छा है। यहाँ कुल प्राप्त आवेदनों में से मात्र 6.74% आवेदन को ही अस्वीकृत किया गया है। कहाँ 65% अस्वीकृत और कहाँ सिर्फ 6% अस्वीकृत किया गया है। दूसरे स्थान पर नालंदा का एंकरगर सराय यानी कि वहाँ पर 7.44% ही आवेदन रिजेक्ट हुआ है। वही तीसरे स्थान पर लखीसराय का हलसी, जहाँ पर 8.93%। चौथे स्थान पर कैमूर का मोहनिया 9.24%। पाँचवें स्थान पर मुजफ्फरपुर का मुरौल अंचल, जहाँ 9.54%। छठे स्थान पर वैशाली का पातोपुर 9.60%। सातवें स्थान पर पूर्णिया का श्रीनगर अंचल, जहाँ 9.71%। और आठवें स्थान पर सीतामढ़ी का बाजपट्टी, जहाँ पर 10.26%। नौवें स्थान पर लखीसराय का बरहरिया 10.53% और 10वें स्थान पर कैमूर का रामपुर अंचल, जहां 11.06% है। इन सभी अंचलाधिकारियों को विभागीय स्तर पर पुरस्कृत किया जाएगा। संजय सरावगी ने बैठक के दौरान यह भी कहा कि आमजनों को दाखिल खारिज के लिए आवेदन करते समय अपना ही मोबाइल नंबर डालना चाहिए।
सीएससी सेंटर या साइबर कैफ़े से आवेदन करते वक्त भी यह ध्यान रखें कि मोबाइल नंबर कैफ़े वाले का ना हो और ना डालें, बल्कि आवेदक सजग होकर अपना फ़ोन नंबर दे दें। कई दफ़े क्या होता है कि भाई जल्दीबाजी में सीएससी सेंटर वाले क्या होता है कि वो अपना ही मोबाइल नंबर डाल देता है। तो क्या होगा, जब सूचना आपको मिलेगा, जो सूचना अगर आएगा डिपार्टमेंट से, तो आपको नहीं मिल करके वो साइबर कैफ़े वाले के मोबाइल पर चले जाएगा। और जब उनके काम की ये चीज़ है नहीं तो आपको क्यों बताने जा रहा है, वो नहीं बताएगा, तो आपको जो अपडेट आएगा वो नहीं मिल पाएगा।